दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मैंने आपके टेस्ट व्यू से सारे सवाल इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला सवाल, किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? दोस्तों श्रीलंका ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है। सुरक्षा कारणों से श्रीलंका ने यह फैसला किया है। नया कानून 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल वीर सोकेरा ने 18 अक्टूबर को जारी किए एक सर्कुलर में कहा था, यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक संबंध अधिकारियों ने विदेशियों के साथ श्रीलंकाई नागरिकों के साथ उत्पन्न होने वाली सुरक्षा खतरों के बारे में बताया है। दोस्तों श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटी है। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कोलंबो है। श्रीलंका की राजभाषा सिंहली तथा तमिल है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपये है। हमारा अगला सवाल, ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों भारतीय बिजनेस टाइकून गौतम अडानी के स्वामित्व वाली अडानी समूह की अक्षय ऊर्जा शाखा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने प्रोजेक्ट फाइनेंस इंटरनेशनल ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार AGEL को 2030 तक 45 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए एक मंच स्थापित करके ऊर्जा संक्रमण के प्रमुख चालक होने की दिशा में अपने प्रयासों के लिए मान्यता दी गई थी। हमारा अगला सवाल, असम पुलिस की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक IG कौन बन गई है? दोस्तों भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी IPS वायलट बरुआ असम पुलिस की पहली महिला अधिकारी हैं, जिन्हें महानिरीक्षक पद पर पदोन्नति दी गई है। असम सरकार के गृह विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर बरुआ को पदोन्नति दी। उन्हें उनकी विशिष्ट सेवा के लिए इस साल राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। बरुआ की महानिरीक्षक पद पर नियुक्ति 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगी। हमारा अगला सवाल, स्वास्थ्य सूचांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में केरल स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सबसे आगे है, जबकि उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे नीचे है। केरल ने सभी मानकों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचांक में 2019-2020 में केरल पहले नंबर पर, जबकि तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। यह रिपोर्ट नीति आयोग के सरकारी थिंक टैंक द्वारा बनाई गई है। हमारा अगला सवाल, सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक विक्रम मिस्त्री को किस पद पर नियुक्त किया है? दोस्तों चीन को लेकर खास विशेषज्ञता रखने वाले और पूर्व राजनयिक विक्रम मिस्त्री को देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। चीन के साथ मौजूदा संबंधों के मद्देनजर उनकी नियुक्ति को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी मिस्त्री चीन में भारत के राजदूत, इसके अलावा मिस्त्री विदेश मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी समेत कई पद संभाल चुके हैं। हमारा अगला सवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को किस शहर में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। उन्होंने भारत में बाहरी खतरों को रोकने के लिए भारत के परमाणु और अन्य सैन्य प्रतिरोधों का भी समर्थन किया। ब्रह्मोस मिसाइल मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे जमीन, विमान, पनडुब्बी या जहाजों से लॉन्च किया जा सकता है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने लॉन्च इनमारसेट 6 F1 संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? दोस्तों जापान ने जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज रॉकेट के माध्यम से एक संचार उपग्रह इनमारसेट 6 F1 एक संचार उपग्रह लॉन्च किया है, जो पृथ्वी से लगभग 22,240 मील ऊपर भूस्थिति कक्षा में प्रवेश करेगा। इसे लंदन स्थित कंपनी इनमारसेट ने अपनी अगली पीढ़ी की उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा के हिस्से के रूप में विकसित किया है। ये उपग्रह 12,060 पाउंड का है और 2I-6 अंतरिक्ष यान में से पहला है। दोस्तों जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की स्थापना 1 अक्टूबर 2003 में हुई थी। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का मुख्यालय जापान के टोक्यो में है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में किसने ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 जीता है? दोस्तों गुजरात के ग्रीनमैन या ग्रीनमैन के नाम से मशहूर सूरत के उद्योगपति विरल सुधीरभाई देसाई को ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए 11 देशों, जिसमें से यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, फ्रांस और मलेशिया शामिल हैं। इनमें 28 हस्तियों में से विरल देसाई जलवायु परिवर्तन के लिए सम्मान जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। हमारा अगला सवाल, CBR की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2031 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के CEBR यानी कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने भविष्यवाणी की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2031 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। CBR के अनुसार वर्ष 2022 में भारत फ्रांस में वैश्विक आर्थिक लीग तालिका में अपना 6ठा स्थान हासिल करने के लिए तैयार है। वर्ष 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कोविड-19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों पर बाधाओं के कारण 7.3% का संकुचन देखा गया था।
हमारा अगला सवाल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस नए अभियान को लॉन्च किया है? दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग फ्री इंडिया अभियान को लॉन्च किया है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की तीसरी बैठक के दौरान मुख्य फोकस भारत को नशीली दवाओं से मुक्त बनाने की योजना और नशीले पदार्थों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को तैयार करना था। तो जनरल नॉलेज का यही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।